अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रेशो के ऊपर एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 55 जो हैं स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर। ठीक है, तालिब इल्म मेरे पास 55 तालिब इल्म हैं और मुझे पता है कि इनमें लड़कों का लड़कियों से हम टिपिकल रंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि लड़की और लड़कियों का जो रेशो है हमारा वो है 4:7। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ रहा है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं बोलूं कि मुझे सवाल ये है, हाउ मैनी गर्ल्स to add so that ratio अटक गया। हाँ चल, रेशियो इज 1:2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि 55 तालिब इल्म है, उनमें से लड़कों और लड़कियों का रेशियो 4 से 7 का है। अब मैं पूछ रही हूँ कि मैं कितनी लड़कियां और क्लास में आनी चाहिए ताकि रेशो जो है ना वो उनका लड़कों से लड़कियों का रेशो 1 से 2 के हो जाए। ठीक है, कि हर एक लड़के के लिए क्लास में 2 लड़कियां हो जाए। अभी क्या है, अभी हर 4 लड़कों के लिए क्लास में 7 लड़कियां, है ना। अच्छा चलें, इसके लिए पहली बात अगर हम ये पता कर लें कि हमारे पास मुकम्मल तौर पे कितने लड़के और कितने लड़कियां, तो शायद मदद हो जाए। ठीक है, तो अब हम इससे क्या लगाएंगे कि हमने बात की कि जी ये था कि बॉयज़, और इसको अगर आप तकसीम करें लड़कियों से, लड़कों के नंबर को लड़कियों के नंबर से तकसीम करें तो आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 7 और ऊपर का हिस्सा आ रहा है ये 4। ठीक है, और इसके लिए हमने क्या पहले किया था कि अब आप इनको दोनों को जमा अगर कर लें, इसका क्या मतलब हुआ कि अब ये 4 लड़के और 7 लड़कियां, तो ये कितने हो जाते हैं, 11। इसका मतलब है कि आपके एक ग्रुप के अंदर अगर आप 11 इनको ग्रुपों में बांट लें, ठीक है, कि आपने कहा कि जी हर 11 बच्चों के लिए, ठीक है, उसमें क्या होगा, हर 11 बच्चों के लिए आपके पास हैं 4 लड़के और 7 लड़की। ठीक है ना, यही हिसाब है ना। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके हर 11 बच्चों में से 4 लड़के 4 लड़कियां और ये 11-11 के ग्रुप आप बना रहे हैं, ठीक है, तो आपके कितने ग्रुप हो जाएंगे टोटल। ठीक है, आपने कहा कि जी मेरे पास थे 55 जो है मेरे पास टोटल क्लास में बच्चे हैं। ठीक है, और आपने कहा कि जी आपके पास 11 जो है बच्चे हैं पर ग्रुप, मतलब हर ग्रुप के अंदर जो है आपके पास 11 बच्चे हैं, तो आपके पास मुकम्मल मिला के कितना हो जाता है, मुकम्मल मिला के हो जाता है, आपने कहा कि जी ये तो फिर कितने हो जाते हैं, अगर 55 को आप 11 से तकसीम करें तो ये हो जाते हैं 5 ग्रुप, है ना। 5 ग्रुप बन गए। और अब यहाँ से तो बड़ा आसान है, 5 ग्रुप है, आपको पता है कि हर ग्रुप के अंदर 4 लड़के हैं, तो कुल मिला के लड़के कितने हो गए, लड़के हो गए 5 ग्रुप और हर ग्रुप में 4 लड़के, तो ये हो गए 20 लड़के। ठीक है, और आपने कहा कि जी 5 ग्रुप और हर ग्रुप में 7 लड़कियां, ये क्या हुआ, रंग नहीं बदला मैंने, चले कुछ नहीं, तो ये हो गई कुल मिला के 35 लड़कियां, है ना। और अगर आप अब इससे हिसाब लगाएं कि देखें ज़रा जी बराबर भी आ जाता है, तो आप देखें कि इन दोनों को आप जमा कर दें तो 55 आ जाता है। ठीक है, अगर इन दोनों को हम जमा कर दें तो ये यहाँ पे भी आपका 55 आ जाता है और ये दोनों बराबर हो गए। और दूसरा ये कि आप ये देखें कि अगर आप 20 को 35 से तकसीम करें तो ये आपके पास 4-7, ठीक है, यही आ जाता है ना,
वही रेशो आ जाता है, यही वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो उसका मतलब है कि हमारा हिसाब सही निकला, हमने चेक करके देख लिया। अच्छा, अब हमने ये पता चल गया कि इतने हैं। अब हमें रेशो अगर बराबर करना है, ठीक है, अब वो हम कैसे करेंगे? तो हम क्या ये कह सकते हैं कि हमने लिखा कि जी लड़के हमारे थे, हमने कहा जी 20 लड़कियाँ, 20 लड़के, सॉरी 20 लड़के हैं हमारे पास, और हमने कहा कि जी हमारे पास 35 लड़कियाँ हैं और उनमें हम कुछ लड़कियाँ और डालेंगे, हमें नहीं पता कितनी डालेंगे, तो हम उसको ये जी कह देते हैं। ठीक है, कुछ लड़कियाँ हमने और डालनी हैं, और हमें अब रेशो क्या चाहिए कि हमारे पास लड़कों का हर एक लड़के के लिए हमारे पास 2 लड़कियां हो जाए, है ना, हम यही चाह रहे हैं। अच्छा, अब इसको तो आप देख के चाहे तो जहन में भी कर सकते हैं कि आप चाह रहे हैं कि जो एक का जो 2 से ताल्लुक है वही 20 का ताल्लुक किसी चीज से हो, है ना, इस पूरी चीज से 20 का वही ताल्लुक हो। 1 से 2 का क्या ताल्लुक है? एक जो है 2 से आधा है ना, 1 2 से आधा है, तो फिर इसका मतलब है कि 20 भी इस चीज़ से आधा होगा, तो 20 का दुगना क्या होता है? 40 होता है। तो वो तो साफ देख के नज़र आता है कि जी 40 है, तो 40 में से 35 अगर ये है तो यहाँ क्या होगा? ये 5 होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये होगा कि आप देख के कर लें। अगर आपने उसे अलजेब्रा के उसमें बाकायदा हल करके देखना है तो वो भी कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या कर देंगे? उसके लिए हम जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जो बात होती है वो कर लेंगे। ये इस तरफ यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 35, और इसमें आपने जी जमा किया, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? 2 ऊपर आएगा, 2 और 40, तो ये हो जाए 2 और 20, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 40। ठीक है, और 40 के अंदर आपने देख लिया कि ये जी इधर है। अगर 35 आप दोनों तरफ से 35 को निकाल दें तो यहाँ पे क्या बच जाता है? यहाँ बच जाता है 5। तो आपने कहा कि जी हमारे पास हमें 5 लड़कियाँ और डालनी है, और अगर हमने 5 लड़कियाँ और डाल दी तो हमारे पास 20 लड़के, और क्या कहते हैं, तो ये हमने अगर मिलके लिख लेते हैं, हमने अगर इसमें 5 लड़कियां और डाल दी तो हमारे पास अब पहले 20 लड़के, ठीक है, और क्या हो जाएगा? 20 लड़के हो जाएंगे, और नीचे हो जाएंगे हमारे पास 40। ये रंग नहीं बदल रहा आज, मसले कर रहा है खूब। हाँ, 40 लड़कियां हो जाएंगी, और 20/40 क्या होता है? 20/40 का 2/4, और 2/4 क्या होता है? 1/2, है ना। तो उसको आपने आसान उसमें करके, तो ये भी आपका 1/2 हो गया, और ये जी हो गया आपका सवाल। ठीक है जी।